ये सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। आदरणीय वंदना मिश्रा सर आईडी से अपना माइक बंद कर लेंगे। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में। जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज हमारा 1331वां कार्यक्रम है और बाल कविता पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होना है, जिसमें बाल कविताएं पढ़ी जानी है। तो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगी हमारे बाल प्रहरी की संरक्षक श्रीमती सरोजनी कुकरेती जी, जो कि कोटद्वार से हमारे बीच है। आप ऑफलाइन कार्यक्रम भी में भी हमारे साथ जोड़ते रहे। आपके सानिध्य में कोटद्वार में हम 2 बार 5-5 दिन की वर्कशॉप कर चुके हैं। आज आपका ने समय दिया, स्वागत है, आभार। दुर्गेश्वर राय जी, जो कि हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक हैं, विशिष्ट अतिथि बतौर गोरखपुर से हमारे बीच जुड़ चुके हैं। आप भी हमारे कार्यक्रम में रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय संगोष्ठी में आपकी सहभागिता हो चुकी है। आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी, किसी परिचय के मोहताज नहीं, आपका आशीर्वाद प्रतिदिन इस पटल को मिलता है। आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगी डॉक्टर चंपा बिष्ट जी, जो कि पहले भी बहुत अच्छा संचालन कर चुकी हैं और आपका आप समय है। और आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित कवि और कवियत्रियों के नाम मैं पढ़ रहा हूँ। श्रीमती पूनम पंत जी, जो कि एक अभिभावक बतौर हमारे बीच प्रतिदिन जुड़ती हैं। रविंद्र राणा जी बिजनौर से एक अभिभावक बतौर, एक शिक्षक बतौर आपके बच्चों की रचनाएं बाल प्रहरी में लगातार छपती रही हैं। रूपा राय मौली जी लखनऊ से, नरेंद्र मस्ताना साहब सहारनपुर से, सौरभ मिश्र जी गोरखपुर से, अरविंद मिश्रा जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है सर भोपाल से। सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य आदरणीय श्री रमेश द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं खेलन प्रसाद जी रायगढ़ से, हीरा सिंह कौशल जी मंडी हिमाचल प्रदेश से, वत्सला जी कानपुर से। वत्सला जी हमारे ऑफलाइन कार्यक्रमों में भी आई हैं अभी राष्ट्रीय संगोष्ठी में। भावना जोशी जी वजूला से हमारे बीच, आप स्कूल की प्रधानाचार्य हैं, इस पटल पर जोड़ती हैं। आपने अपने स्कूल के काफी बच्चों को इस पटल पर जोड़ा है। श्री सुभाष यादव जी नोएडा से, डॉक्टर रीता सिंह जी चंदोशी से। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि कई अधिक साथियों की सहमति के कारण हमने इसको कल भी इस कार्यक्रम को जारी रखा है और परसों को भी ये कार्यक्रम रहेगा। तो मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आज हम सबको एक बाल कविता पढ़नी है। एक बाल प्रतिनिधि बगैर रचना, बगैर भूमिका की, क्योंकि सूची लंबी है। तो निवेदन है कि केवल एक प्रतिनिधि रचना अपनी सुनाएंगे। और मैं निवेदन करूंगा कि एक साथी हमारे ऑफलाइन कार्यक्रम होता है, वाह वाह क्या गजब की, ऐसा टिप्पणी करते हैं तो उत्साहवर्धन होता है। लेकिन यहाँ अगर आपने मेरी कविता में या किसी की कविता में वाह वाह कह दिया तो आवाज इको होगी और उनकी जो कविता है उसको ये कहना चाहिए, मतलब एक ढंग से सुनाई नहीं देगी। तो आशा है सब मदद करेंगे। अगर आपको लगता है तो चैट बॉक्स के माध्यम से साथियों का मनोबल बढ़ा सकते हैं। तो कल का भी ये कार्यक्रम हमारे बीच होगा, परसों भी। तो एक बार मैं स्वागत करता हूँ इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ने वाले श्री आकाश शास्त्री सर, उप निदेशक सर शिक्षा विभाग, जो कि प्राचार्य हैं डाइट चमोली में। आपका स्वागत है सर। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, श्री श्याम पलट पांडे जी, जो कि आज की अध्यक्षता भी करेंगे। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा से। और इस पटल पर हमारे साथ जितने भी साथी जुड़े हैं सभी का मैं स्वागत करता हूँ। नन्हे मुन्ने दोस्त भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। तो मैं सभी का स्वागत करता हूं। और बस मैं निवेदन करूंगा कि संभवतः नाम, मैं मुख्यालय से बाहर हूं तो शायद नाम भी आधे अधूरे ही रहे होंगे। मैं यहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय में 5 दिन की वर्कशॉप में मुख्यालय से बाहर हूं, तो नाम पूरे नहीं हो और हम जो प्रमाण पत्र या सम्मान पत्र भी नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो एक बार में सभी मित्रों का स्वागत करते हुए आज के कार्यक्रम के लिए मंच सौंपता हूँ अपने इस कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर चंपा जी को। चंपा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को नमन करते हुए, माँ शारदे को नमन करते हुए, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी, विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। माँ शारदे को नमन करते हुए, इस मंच को नमन करते हुए मैं आप सभी का हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 1331वें ऑनलाइन कार्यक्रम अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का प्रथम चरण है।
इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री श्याम पलट पांडे, जो कि अहमदाबाद, गुजरात से हैं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज की हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती सरोजनी कुकरेती जी, जो कि कोटद्वार से हैं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने हमें अपना बहुमूल्य समय। इसके साथ ही मैं इस कार्यक्रम में जितने भी कवि, कवित्रियां, साहित्यकार उपस्थित हुए हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी, जो इस कार्यक्रम के संचालन है, उनके बिना इस कार्यक्रम की हम कामना भी नहीं कर सकते हैं। श्रीमान आदरणीय उदय किरोला जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे मंच संचालन का यहाँ पर अवसर। इसके साथ ही हमारे को हमेशा जो प्रेरणा देते हैं हमारे चैट बॉक्स के माध्यम से डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारा जो ये प्रोग्राम है बच्चों के बिना अधूरा है, सभी बच्चों का मैं इस मंच से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और जुड़ी हैं उन सभी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय श्री आकाश सारस्वत जी, जो कि उत्तराखंड शिक्षा विभाग में उपनिदेशक के पद पर कार्यरत हैं, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। उनके आशीर्वचन के बिना हमारा एक प्रोग्राम की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और सर हमारे लिए बहुमूल्य कीमती समय निकालते हैं। इसके लिए हृदय की गहराइयों से मैं सर का धन्यवाद अदा करती हूँ और मैं सर से प्रेरणा भी लेती हूँ कि हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, सर हमारे लिए समय देते हैं और सीखते हैं हम सर से और बच्चे भी सीखते हैं। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और हार्दिक स्वागत और अभिनंदन भी है। कुछ पंक्तियां मैं अपने सभी साहित्यकारों के लिए, अभिभावकों के लिए, जो कि इस पटल से जुड़े हैं ऑनलाइन भी और यूट्यूब के माध्यम से, उनके लिए लेके आई हूँ। गगन गुनगुनाया है, गगन गुनगुनाया है, घटा फिर अलसाई है, गगन गुनगुनाया है, घटा फिर अलसाई है। बड़ी कयानत से हमने यह कार्यक्रम को सजाया है, बड़ी कयानत से हमने इस कार्यक्रम को सजाया है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हमारे मार्गदर्शक के रूप में, जो हमेशा हमें अपने आशीर्वचन देते हैं, आदरणीय आकाश सारस्वत जी, जो कि उत्तराखंड शिक्षा विभाग में उपनिदेशक के पद पर कार्यरत हैं, उनको आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वे हमें अपना आशीर्वचन देकर हमें अपने प्रोग्राम को आगे जारी रखने की अनुमति प्रदान करेंगे। सर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय चंपा जी। बाल प्रहरी के 1400वें पड़ाव की तरफ बढ़ते हुए इस कार्यक्रम, जो कि अखिल भारतीय कवि सम्मेलन है, अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ साहित्यकार परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती सरोजनी जी और विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री दुर्गेश्वर जी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ की हड्डी, अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी, निरंतर बाल हित चिंतक, बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय चंपा जी के साथ साथ समस्त सम्मानित साहित्यकारगण, विदुषी साहित्यकार भगिनियां। साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्यकार समाज को दिशा देते हैं और निश्चित रूप से जब कथनी करनी में एक रूपता होती है, आचरण में पवित्रता और शुद्धता होती है, तो निश्चित रूप से उस हमारी बातों का प्रभाव भी 100 गुना हो जाता है। हम अपनी आगे वाली पीढ़ी के लिए अपने आचरण से संदेश दें और राष्ट्र निर्माण, देशभक्ति, चरित्र निर्माण की बातों को फोकस करते हुए
एक सशक्त समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक आभार करते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर के लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगी। महफिल भी मुस्कुरा उठी पड़े जो आपके कदम, महफिल भी मुस्कुरा उठी पड़े जो आपके कदम, स्वागतम 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 स्वागतम। धन्यवाद सर, आपके आशीर्वचन के बिना हमारे ये प्रोग्राम की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की मैं अनुमति श्याम पटेल पांडे जी से लूंगी। सर, क्या हम अपने प्रोग्राम को आगे संचालित कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, कार्यक्रम शुरू करिए आदरणीय। धन्यवाद सर, आपका हार्दिक आभार और अभिनंदन भी है। हमारे पहले प्रतिभागी के रूप में यहाँ पे बाल कविता प्रस्तुत करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती पूनम पंत जी, जो कि पिथौरागढ़ से हैं। मैम, आपके लिए 2 शब्द। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी हैं। अभी तो गई है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो गई है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। महोदया, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार मैडम। पटल पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं ज्यादा समय न लेते हुए सीधे ही अपनी कविता पर आना चाहती हूँ। मेरी कविता का नाम है, शीर्षक है मेरी कविता का जलवायु परिवर्तन। लंबे समय तक मौसम में होता जब परिवर्तन, घटना यह कहलाती है जलवायु परिवर्तन। लंबे समय तक मौसम में होता जब परिवर्तन, घटना यह कहलाती है जलवायु परिवर्तन। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से बढ़ जाता पृथ्वी का तापमान, गंभीर प्रभाव डालता फिर यह गर्मी, बाढ़, जैव विविधता का नुकसान। जीवाश्म ईंधन के जलने से बढ़ जाती CO2 और मीथेन, कटान जंगलों का हो रहा लगातार, भूल जाता है मानव प्रकृति की देन। परिणाम भयानक इसके दिखते, पिघल रहे हैं ग्लेशियर, विलुप्तमान है प्रजातियां कई, हर ओर दिख रहा इसका असर। मिलकर सबको एक संकल्प उठाना होगा, अधिकाधिक वृक्षारोपण करके पृथ्वी को बचाना होगा। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपका हार्दिक आभार। आपने जो साइंटिफिक वे से एक कविता यहाँ पे रखी है, निश्चित रूप से हमारे सभी जो बच्चे हैं वो उससे बहुत कुछ सीखे होंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट, मीथेन गैस, CO2, इन सभी का आपने कविता में पुट दिया है, जो कि काबिले तारीफ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे अगले कवि उनको आमंत्रित करना चाहूंगी, श्री रविंद्र राणा जी, जो कि बिजनौर से हैं। क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? आपके लिए 2 लाइनें मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अजीज के इंतजार में ही पलके बिछाते हैं, कार्यक्रम की रौनक कुछ खास लोग ही बढ़ाते हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सर, क्या सभी को नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है माँ गंगा। आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। गंगा को निर्मल बहने दो, गंगा जीवन की धारा, गंगा को निर्मल रखना है यह कर्तव्य हमारा। भारत की संस्कृति गंगा है गति विकास की धारा, गंगा की पावन चरणों से
धुलता सब पाप हमारा, भारत की पहचान राष्ट्र की, आन बान अरु शान गंगा, सात्विकता का संदेश लिए यह उज्जवल धर्म प्राण गंगा, रुकना कभी नहीं सिखलाती, प्रवाहमान निरंतर गंगा, सदा प्रेम सद्भाव जगाती, मोक्षदायिनी यह गंगा, भेदभाव संताप मिटाती, करती मन को शीतल गंगा, देवभूमि से यह धरती पर आई निर्मल जल गंगा, पावनता का मान है गंगा, गंगा को अविरल बहने दो, कूड़ा कचरा अपशिष्टों से दूषित करो न होने दो, आओ हम सब ऐसा प्रण लें, जब तक इस जीवन में दम, यह पतित पावनी माँ गंगा स्वच्छ रहे मुस्काए हरदम। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अंततः प्रणाम। धन्यवाद सर, आपका बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी। आपने माँ गंगा की जो यहाँ पर छवि हमारे सामने प्रस्तुत की है, हमें ऐसा लगा जैसे कि माँ गंगा साक्षात हमारे सामने आ गई हो। जो आपने लाइनें बोली थी, माँ गंगा हमारी आन है, हमारी बान है, ये बिल्कुल सही आपने सर यहाँ पर प्रस्तुत किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्रम में यहाँ पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे विशिष्ट अतिथि जो कि हमेशा हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, श्री दुर्गेश्वर राय जी, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हैं। सर, आप यहाँ पर उपस्थित होकर हमें अपने आशीर्वचन और आपकी बाल कविता का हम यहाँ पर सुनना चाहेंगे। आपके लिए सर 2 पंक्तियां। कौन आया रोशन हो गई महफिल, कौन आया रोशन हो गई महफिल, किसके नाम से मेरे घर में जैसे सूरज निकला है शाम से, जैसे सूरज निकला है शाम से। सर, आपका स्वागत और अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सादर प्रणाम। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्याम पलक पांडे जी, आज की मुख्य अतिथि श्रीमती सरोजनी कुकरेती जी, और आज सुंदर संचालन कर रहे चंपा बिष्ट जी, सबको सादर प्रणाम। बाल प्रहरी का यह 1300 से अधिक की श्रृंखला जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है और बच्चों के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होती हुई श्रृंखला है। बच्चे बहुत कुछ इससे सीखते हैं। 36 से अधिक विधाओं में कार्यक्रम होते हैं और निश्चित रूप से यह आदरणीय किरौला की का बहुत अथक प्रयास है जो फलीभूत हो रहा है और हम सबको इसका लाभ मिल रहा है। खासकर बच्चे निश्चित रूप से सीख रहे हैं और उनमें लेखन की क्षमता भी बढ़ रही है, अपनी बात कहने की क्षमता बढ़ रही है, मंचों पर वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और कार्यक्रम में नए नए बच्चों को विकसित होते हुए देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। मैं ऐसे मंच से जुड़कर बहुत ही प्रसन्न हूँ। आज इस कार्यक्रम में एक छोटी सी कविता मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ जो तितली पर है, बच्चों की बाल कविता है। शिक्षक के रूप में छोटी छोटी कविताएं लिखना और उन्हें बच्चों के बीच ले जाना मेरा एक तरह से शौक भी है। तो शीर्षक है निराली तितली। देखो उड़ी निराली तितली, लागे भोली भाली तितली। देखो उड़ी निराली तितली, लागे भोली भाली तितली, रंग बिरंगे पंखों वाली, पीली नीली काली तितली, पीली नीली काली तितली। फूलों के कानों में जाकर जाने क्या बतियाती है, फूलों के कानों में जाकर जाने क्या बतियाती है। मैं जो जाऊं बातें करने पास न मेरे आती है, मैं जो जाऊं बातें करने पास न मेरे आती है। मान भी जाओ पास तो आओ और नहीं मुझको दौड़ाओ, मान भी जाओ पास तो आओ और नहीं मुझको दौड़ाओ। मिलकर साथ मनाएंगे होली और दिवाली तितली। देखो उड़ी निराली तितली, लागे भोली भाली तितली। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति।
आज मैं सोच रही थी कि मैं किस पे कविता लिखूं, मैं तितली पे ही सोच रही थी। सर वो आपने प्रस्तुत कर दी। रंग बिरंगी भोली भाली, मतलब बचपन में हम सभी लोग होता है ना कि तितली को पकड़ ले, बड़ी प्यारी सी लगती है, तो वो सारी छवि आपने हमारे सामने प्रस्तुत की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हार्दिक आभार। अगले सहभागी के रूप में मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती रूपा राय जी, जो मौली जी के नाम से भी जानी जाती हैं, लखनऊ से हैं। इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैम आप उपस्थित हैं तो आपके लिए यहाँ पर 2 पंक्तियां मैं लेकर आई हूँ। 100 चांद भी आ जाए तो महफिल में, 100 चांद भी आ जाए तो महफिल में वो बात न रहेगी, 100 चांद भी आ जाए तो महफिल में वो बात न रहेगी, सिर्फ आपके आने से ही महफिल में रौनक रहेगी, सिर्फ आपके आने से ही महफिल में रौनक रहेगी। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैम आप उपस्थित हैं? लगता है मैम अभी उपस्थित नहीं है यहाँ पे। अगले सहभागी के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री नरेंद्र मस्ताना जी सहारनपुर से। सर आप उपस्थित हैं? जी सर आपके लिए 2 पंक्तियां, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जी जो दिल का हो खूबसूरत, जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ऐसे लोग कम बनाते हैं, जो दिल के हो खूबसूरत, खुदा ऐसे लोग कम बनाते हैं, जिन्हें ऐसा बनाया आज वो हमारी महफिल में आए हैं, आज वो हमारी महफिल में आए। सर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद, स्वागत। प्रणाम करते हुए उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में याद किया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक रचना सीधे सीधे प्रस्तुत कर रहा हूँ समय को देखते हुए। एक सच्ची घटना पर आधारित एक कविता है मेरी पुस्तक से और प्रस्तुत कर रहा हूँ सभी को प्रणाम करते हुए। कि भारत माँ के एक लाल की बच्चों सुनो कहानी, भारत माँ के एक लाल की बच्चों सुनो कहानी, जिसे देख कर बलि शेर को याद आ गई नानी। भारत माँ के एक लाल बच्चों सुनो कहानी, जिसे देख कर बलि शेर को याद आ गई नानी। एक समय पर औरंगजेब थे दिल्ली के राजा, एक समय पर औरंगजेब थे दिल्ली के राजा, दूर दूर तक खूब नाम का उनके डंका बाजा। एक बात ने लेकिन बच्चों किया उन्हें था ढीला, पृथ्वी सिंह की देख वीरता रंग हो गया पीला। राजमहल में चतुर शिकारी शेर पकड़ कर लाए, कर कर के तारीफ शेर की फूले नहीं समाए। राजा ने भी उनकी हाँ में हाँ हाँ खूब मिलाई, पर आगे यशवंत राव के एक नहीं चल पाई। गुस्से में उठकर राजा ने एक सवाल उछाला, इससे अच्छा शेर बताओ क्या तुमने है पाला। सुनकर ऐसे बोल पिता ने पृथ्वी को बुलवाया, होनहार बिरबे को अपने राजा से मिलवाया, होनहार बिरबे को अपने राजा से मिलवाया। और दरबारी के देख पूत को राजा जी मुस्काए, दरबारी के देख पूत को राजा जी मुस्काए। एक तरफ ये शेर आपका एक शिकारी लाए, हो जाए दोनों की कुश्ती तिथि निश्चित कर डाली। एक बड़ा पिंजरा बनवा कर पूरी सभा बुला ली, लिए आंख में रंग विजय का जब बालक यह दौड़ा, तभी गरज कर राजा जी ने नया पैतरा छोड़ा। कलम पिता का ये सिर, कलम पिता का ये सिर होगा अगर हार कर आया। सुनिए कटु फरमान सभा में था सन्नाटा छाया, बैठ गया दिल भरी सभा का ऊंच नीच समझाई, बैठ गया दिल भरी सभा का ऊंच नीच समझाई। सुनी अनसुनी कर बच्चे ने अपनी जिद दिखलाई, एक दो तीन हुआ जैसे ही जासिम को ललकारा,
जंगल के राजा ने सोचा गया मौत बिन मारा, मिली शेर की नजर शेर से शेर हो गया बिल्ली, मिली शेर की नजर शेर से शेर हो गया बिल्ली, भीड़ उड़ाने लगी शेर की जोर जोर से खिल्ली, मन ही मन में लगा सोचने ये जीता मैं हारा, हक्के बक्के देख रहे थे सारे लोग नजारा, और पूंछ दबा कर लगा सोचने कैसे इसको खाऊं, काल उतर आया पिंजरे में कैसे पिंड छुड़ाऊं, तभी शिकारी ने पीछे से भाला उसे चुभाया, आंखें करके लाल शेर ने अपना रंग दिखाया, मारी एक दहाड़ जोर से लगा भीड़ को झटका, मारी एक दहाड़ जोर से लगा भीड़ को झटका, काम तमाम हुआ बच्चे का हुआ सभी को खटका, ऐसी चाल चली बच्चे ने सारा नशा उतारा, पकड़ शेर की गर्दन उसने दूर फेंक कर मारा, और फिर अपनी तलवार खींचकर जहां शेर था दौड़ा, तभी पिता ने कहा दूर से शेर निहत्था छोड़ा, ये तो जंग बराबर की है क्यों तलवार निकाली, अपनी ताकत दिखा सभा को कर सर की रखवाली, सुनकर ऐसे बोल पिता के याद उसे कुछ आया, दूर फेंक तलवार चमकती अपना हुनर दिखाया, बिजली की फुर्ती से उसने तुरंत छलांग लगाई, पलक झपकते दो शेरों में हो गई हाथापाई, पलक झपकते दो शेरों में हो गई हाथापाई, देख मौत का नाच सभी की रुकी हुई थी सांसें, आंखें फाड़े देख रहे थे लोग, आंखें फाड़े देख रहे थे लोग मौत के झांसे, गुत्थम गुत्था हुई देर तक जमकर मची लड़ाई, देख अनोखी कुश्ती सबने ताली खूब बजाई, और दांतों तले दबाकर उंगली देख रहा था राजा, लड़ा शेर से जमकर नटखट कहकर आजा आजा, एक समय फिर ऐसा आया चढ़ा पूत का पारा, पकड़ शेर के जबड़े उसने चीर दिया मुंह सारा, पकड़ शेर के जबड़े उसने चीर दिया मुंह सारा, दो टुकड़ों में फेंक शेर को शेर निकल कर आया, दौड़ पिता ने फिर बेटे को अपने गले लगाया, तभी भीड़ ने उस बालक की जय जय खुलकर बोली, तिलक किया माता ने उसको लेकर अक्षत रोली, देख वीरता उस बालक की राजा ने फरमाया, देख वीरता उस बालक की राजा ने फरमाया, धन्य धन्य यशवंतराव जो ऐसा बेटा पाया, धन्य धन्य यशवंतराव जो ऐसा बेटा पाया, एक नहीं जाने कितने ही वीर हुए हैं ऐसे, एक नहीं जाने कितने ही वीर हुए हैं ऐसे, तुम्हें बहादुर बनना होगा बच्चों उनके जैसे, तुम्हें बहादुर बनना होगा बच्चों उनके जैसे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, निशब्द हूँ, नमन करती हूँ आपकी लेखनी को, प्रणाम करती हूँ आपको, हृदय सच में बहुत गदगद हो गया, ऐसा कि जीवंत आपने कविता को कर दिया। बच्चे इनसे प्रेरणा लेनी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने सीखना है कि किस तरह से हमने आजादी पाई है, एक वीर नहीं अनेकों वीर यहाँ पर हुए हैं जिन्होंने हमें ये आजादी दिलाई है। आपको आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और धन्यवाद भी है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती सरोजनी कुकरेती जी, जो कि कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल से है। मैम, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैम। मैम, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपके लिए मैम दो शब्द, इस काबिल तो नहीं मैं कि कुछ कह सकूं, मगर फिर भी कुछ कहने की गुजारिश करूंगी। हर गली अच्छी लगी, हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा, हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा। आप आए इस कार्यक्रम में तो यह कार्यक्रम अच्छा लगा, तो यह कार्यक्रम अच्छा लगा। महोदया, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार मंचासीन समस्त विद्वतजनों को नमस्कार, बच्चों को आशीष। अपनी कविता सीधे प्रस्तुत करती हूँ।
एक छोटी सी कविता बच्चों के लिए बनाई। चूहे की मस्ती। चूहे को यूं मस्ती छाई, चूहे को यूं मस्ती छाई, लंबी लंबी मूछ बनाई। चूहे को यूं मस्ती छाई, लंबी लंबी मूछ बनाई। जा बैठा टीले के ऊपर, सब पर उसने धौंस जमाई। जा बैठा टीले के ऊपर, सब पर उसने धौंस जमाई। सबको जाकर उसने घेरा, सबको जाकर उसने घेरा, लगा बिल्ली का चुपके से फेरा। सबको जाकर उसने घेरा, लगा बिल्ली का चुपके से फेरा। सभी करते चुहल और मस्ती, सभी करते चुहल और मस्ती, मूंछों पर उसके उनके नजर थी सबकी। सभी करते चुहल और मस्ती, मूंछों पर नजर थी सबकी। मूंछों पर वो ताव था देता, मूंछों पर वो ताव था देता, खुद को फन्ने खां समझता। मूंछों पर वो ताव था देता, खुद को फन्ने खां समझता। धमा चौकड़ी सभी मचाते, मूंछे उसकी सब सहलाते। धमा चौकड़ी सभी मचाते, मूंछे उसकी सब सहलाते। आवाज म्याऊं की दी जो सुनाई, सारी टोली गई सकपकाई। आवाज म्याऊं की दी जो सुनाई, सारी टोली गई सकपकाई। लपट झपट चूहे ये यूं भागे, लपट झपट चूहे यूं भागे, बिल्ली पीछे चूहे आगे। लपट झपट चूहे यूं भागे, बिल्ली पीछे चूहे आगे। मौसी आई, सबने लंबी कूद लगाई। मौसी आई, सबने लंबी कूद लगाई। भाग बिलों में जान बचाई, भाग बिलों में जान बचाई, बिल्ली मौसी रही सकपकाई। भाग बिलों में जान बचाई, बिल्ली मौसी रही सकपकाई। धन्यवाद। धन्यवाद महोदया, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी आपकी। चूहे की मस्ती छाई, बहुत बहुत धन्यवाद और आपका हार्दिक अभिनंदन भी है। अगले सहभागी के रूप में मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री सौरभ मिश्र जी गोरखपुर से। सर, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैम, प्रणाम मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सबको प्रणाम करते हुए सीधे कविता पे, छोटी कविता जिसे प्रकृति कुछ कहती है, बाल कविता छोटी कविता के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। वागर्थाभिव संपृक्तौ वागर्था प्रतिपद्यते जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। नदियां बहती, लहरें बहती और समुंदर बहता है। नदियां बहती, लहरें बहती और समुंदर बहता है। प्रकृति का यह सौम्य रूप कुछ हल्के हल्के कहता है। प्रकृति का यह सौम्य रूप कुछ हल्के हल्के कहता है। रोज सुबह सूरज की किरणें प्रकृति को दर्शाती है। रोज सुबह सूरज की किरणें प्रकृति को दर्शाती है। चंद्रदेव की शीतल किरणें प्रकृति को हर्षाती है। चंद्रदेव की शीतल किरणें प्रकृति को हर्षाती है। यहाँ सवेरा शंख बजाकर चिड़ियों को चहकाता है। यहाँ सवेरा शंख बजाकर चिड़ियों को चहकाता है। मंद पवन भी धीरे धीरे फूलों को महकाता है। मंद पवन भी धीरे धीरे फूलों को महकाता है। वृक्षों के पत्तों से होकर राग मनोहर बहता है। प्रकृति का यह सौम्य रूप कुछ हल्के हल्के कहता है। वृक्षों के पत्तों से होकर राग मनोहर बहता है। बस हल्के हल्के कहता है। नदियां बहती, लहरें बहती और समुंदर बहता है। प्रकृति का यह सौम्य रूप कुछ हल्के हल्के कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपके उत्साह के लिए 2 लाइनें। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है। आपने सचित्र वर्णन किया है प्रकृति का, इसके लिए आपका हार्दिक आभार और धन्यवाद। हमारी आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे
अध्यक्ष श्री श्याम पलट पांडे जी, जो कि अहमदाबाद गुजरात से हैं। हम उनका अध्यक्षीय उद्बोधन लास्ट में सुनेंगे। तो मैं एक बाल कविता के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर हमारे सामने एक बाल कविता प्रस्तुत करेंगे। सर आपके लिए 2 पंक्तियां मैं कहना चाहूंगी। मैं इस लायक तो नहीं कि मैं आपके लिए कुछ बोल सकूं, मगर आपको संबोधित करने के लिए सर 2 लाइनें यहाँ पे लेके आई हूँ। वक्त की पाबंदियों का किस्सा तमाम करती हूँ, वक्त की पाबंदियों का किस्सा तमाम करती हूँ, आज का दिन आपके नाम करती हूँ, आज का दिन आपके नाम करती हूँ। श्रद्धा से भरी महफिल को प्रणाम करती हूँ। सर झुकाकर सर मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ, सर झुकाकर सर मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। सर आपका हार्दिक स्वागत बहुत और बहुत अभिनंदन है। धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय डॉक्टर चंपा जी। आपने बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं, आप आत्मविश्वास से भरा संचालन, और उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं अपनी एक कविता पर सीधे आता हूँ, और वो कविता है, आजकल शरद ऋतु आ गई है, ठंडक होने लगी है। कविता का शीर्षक है दस्तक देने लगी शरद ऋतु। दस्तक देने लगी शरद ऋतु, ठंडी ठंडी हवा बह चली, दिनकर की किरणें हैं भांति दौड़ती भागती धूप खिली। दस्तक देने लगी शरद ऋतु, ठंडी ठंडी हवा बह चली, दिनकर की किरणें हैं भांति दौड़ती भागती धूप खिली। झरती पूरी रात ओस है। अभी ओस बहुत झरती है। सुबह आप देखिए, झरती पूरी रात ओस है, प्रातः वो मोती बन जाती, बच्चे उसे देख खुश होते, चिड़िया गीत खुशी के गाती। झरती पूरी रात ओस है, प्रातः वो मोती बन जाती, बच्चे उसे देख खुश होते, चिड़िया गीत खुशी के गाती। दिन छोटा होने लगा, दिन तेजी से भाग रहा है, दिन तेजी से भाग रहा है, रजनी बड़ी देर तक सोती, बच्चे शाला प्रतिदिन जाते, मिलते वहां ज्ञान के मोती। दिन तेजी से भाग रहा है, रजनी बड़ी देर तक सोती, बच्चे शाला प्रतिदिन जाते, मिलते वहां ज्ञान के मोती। होमवर्क घर में पूरा, बच्चों को होमवर्क काफी मिलता है जाड़ों में। होमवर्क घर में पूरा कर, विद्यालय में है दिखलाना, जी भर करनी खूब पढ़ाई, कक्षा में शाबाशी पाना। होमवर्क घर में पूरा कर, विद्यालय में है दिखलाना, जी भर करनी खूब पढ़ाई, कक्षा में शाबाशी पाना। और अंतिम बंद है, बच्चे तो उगते सूरज, बच्चे तो उगते सूरज हैं, ठंडक उनको नहीं सताती, खेल कूद मस्ती का जीवन शिक्षा नहीं राह दमकाती। बच्चे तो उगते हैं, ठंडक उनको नहीं सताती, खेल कूद मस्ती का जीवन शिक्षा नहीं राह दमकाती, शिक्षा नहीं राह दमकाती, शिक्षा नहीं राह दमकाती। मेरी कविताएं समाप्त होती है, और मैं आदरणीय चंपा जी से कहूंगा कि अनुरोध करूंगा कि आगे का संचालन जारी रखें। धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। बाल कविता हमारे मन पे छा गई। जो ओस की बूंदें हैं वो मोती की तरह रहती हैं और बच्चों को ठंड से कभी कोई परेशानी नहीं आती। सर ने बिल्कुल सही कहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने अगले सहभागी श्री अरविंद मिश्र जी, जो कि भोपाल से हैं। सर क्या आप उपस्थित हैं? मैम मैं मौलिया जुड़ चुकी हूँ। नमस्कार अरविंद मिश्र जी, जी, आप उपस्थित हैं? जी नमस्कार, उपस्थित हूँ। धन्यवाद सर। सर आपके लिए दो पंक्तियां। हृदय में झनकार हो, प्यार की बौछार हो, तेरी रहमत से हे माँ सादो, आप सभी का प्यार हमको मिले, आप यहाँ पर आए, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद आदरणीय चंपा जी, बहुत रोचक तरीके से आप मंच का संचालन कर रही हैं। हमारे साथ जुड़े सभी वरिष्ठ और हम उम्र जितने भी कविगण हैं, मैं सभी को सादर वंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आदरणीय उदय करोला जी 1400 वाले उस पर पहुंचने वाले हैं, कड़ी पर जो है, उनके लिए भी बहुत बहुत आदर के साथ नमन करता हूं। मेरी कविता है स्याही। सच स्याही तुम कितनी महान, सच स्याही तुम कितनी महान, तुमसे बने तुलसी से विद्वान। सच स्याही तुम कितनी महान, तुमसे बने तुलसी से विद्वान। तुम बिन कलम सूने सब कलमदान,
तुम बिन सूनी कलम सूने सब कलमदान, न्याय तुम्ही से मिलता मिले सजा का फरमान। न्याय तुम्ही से मिलता मिले सजा का फरमान, और मिल जाता कभी अभयदान। तुम बिन पूरा इतिहास होता आज गुमनाम, तुम बिन पूरा इतिहास होता आज गुमनाम, बच्चा बच्चा करता बस तेरे गुणगान। बच्चा बच्चा करता बस तेरे गुणगान, तुमसे ही करते सब अपना कल्याण, तुम करते सब अपना कल्याण। तुमसे ही मिलता सजा का फरमान, और कभी कभी मिल जाता अभयदान। तुमने लिखे रामायण बाइबिल और पुराण, तुमने लिखे रामायण बाइबिल और पुराण, भक्तांबर गुरवाणी त्रिपिटक कुरान, हर कलम करती बस तेरा ध्यान। तुम बिन अधूरा सबका ज्ञान, सच से आई तुम कितनी महान। सब आते शरण तुम्हारी करने अमृत पान, सब आते शरण तुम्हारी करने अमृत पान। कलम हमारी रुके नहीं मिटे मन का अज्ञान, कलम हमारी रुके नहीं मिटे मन का अज्ञान। सच से आई तुम कितनी महान। आदि हो या हो अंत, रहता तुमसे सबका भान। स्याही तुम्हें प्राप्त कलम से अच्छा वरदान, स्याही तुम्हें प्राप्त कलम से अच्छा वरदान। सच स्याही तुम कितनी महान। पढ़ लिख कर जीवन बनता फिर सोते चादर तान, पढ़ लिख कर जीवन बनता फिर सब सोते चादर तान। सच स्याही तुम कितनी महान। हे माँ हर कागज करता तुम पर अभिमान, हे स्याही माँ हर कागज करता तुम पर अभिमान। सच स्याही तुम कितनी महान, सच स्याही तुम कितनी महान। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका हार्दिक आभार। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, एक से बढ़कर एक बाल कविताएं हमारे सामने प्रस्तुत की जा रही हैं और मैं आप सबके सामने यहाँ पे संचालन कर रही हूँ, तो मुझे सीखने को भी बहुत मिल रहा है। बहुत सुंदर। सच स्याही तो कितनी महान, हमने रामायण महाभारत भी इससे लिखी है, कई जगह हम बहुत अच्छी चीजें इससे लिखते हैं और इसी से हम आज इस मंच पर भी आए हैं। इसके बिना हमारा हर काम अधूरा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद चंपा जी, सभी को धन्यवाद, सादर नमन। सादर नमन। अगले बाल कविता प्रस्तुत करने के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री रमेश द्विवेदी जी सॉरी, जो कि हल्द्वानी से हैं। सर क्या आप उपस्थित हैं? रमेश द्विवेदी जी, सर क्या आप उपस्थित हैं? लगता है सर यहाँ पर उपस्थित नहीं है। मैं उपस्थित हूँ यहाँ पर। सर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपके लिए 2 शब्द सर। आंखों में खुशी, लबों पर हंसी, गम का कहीं नाम ना हो, मिले आपको जिंदगी में इतनी खुशियां जिसकी कभी शाम ना हो, जिसकी कभी शाम ना हो। सर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद। माँ शारदे की वंदना करते हुए मंच पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी साहित्य साधकों का मैं वंदन और अभिनंदन करता हूँ। एक छोटी सी कविता जो चूहा हाथी संवाद के ऊपर आधारित है, मैं उसको आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहने में बड़ा हास्यास्पद लगता है, चूहा और हाथी की दोस्ती कैसे हो सकती है। कविता के स्वरों में मैंने उसको बांधने का प्रयास किया है। सरसी छंद पर आधारित एक गीत रचना आपके सामने प्रस्तुत है। चूहा हाथी साथ चल रहे, होती उनमें बात, क्या खाते हो हाथी राजा, मोटी चमड़ी गात। क्या खाते हो हाथी राजा, मोटी चमड़ी गात। शाकाहारी जीव जगत का मैं खाता हूँ पात। चूहा हाथी चल रहे, होती उनमें बात। सूंड कहाँ से पाया तुमने, रखते अपने साथ। मुझको तो ऐसा लगता है
लटक रहा है हाथ, हंसकर बोला हाथी राजा, पूछ रहे क्यों तात, चूहा हाथी साथ चल रहे, होती उनमें बात। प्रश्नों की बौछार कर रहे, क्या है इसका राज, सच बतलाना देखो मुझको, खैर नहीं है यार। धमकी सुनकर बोला चूहा, कांप रहा था गाप, चूहा हाथी साथ चल रहे, होती उनमें बात। अब अंतिम पंक्ति पे आता हूं, आप लोगों के सामने प्रस्तुत है कि सेतु सामने उनके आया, सेतु सामने उनके आया, लिखा हुआ संदेश, 2 टन से भारी वाहन का वर्धित यहाँ प्रवेश। चूहा बोला फिर हाथी से, चढ़ो पीठ पर तात, चूहा बोला फिर हाथी से, चढ़ो पीठ पर तात, चूहा हाथी साथ चल रहे, होती उनमें बात, होती उनमें बात, होती उनमें बात। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आप। बहुत सुंदर। धन्यवाद सर, बहुत सुंदर प्रस्तुति। बाल कविता के रूप में चूहा हाथी साथ चल रहे, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने हमारे सामने प्रस्तुत करी। सभी को पसंद आई होगी और हमें तो बहुत पसंद आई। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। श्री खेलन प्रसाद जी रायगढ़ से हमारे सामने यहाँ पर आए हैं। सर आपका सादर अभिवादन है। जी मैडम। जी सर, आपके लिए 2 पंक्तियां। जो दिल के खूबसूरत होते हैं, जो दिल के खूबसूरत होते हैं, खुदा ने ऐसे लोग बहुत कम बनाए हैं। जो बनाए हैं आज वे हमारे कार्यक्रम में आए हैं, आज वे हमारे कार्यक्रम में आए हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो सपोर्ट नहीं कर रहा था, मैं ऑडियो से ही रहूंगा। सभी आदरणीय जनों को सादर अभिवादन। एक बाल गीत है, एक दीप जलाएं हम। एक दीप जलाओ तुम, एक दीप जलाएं हम, एक दीप जलाओ तुम, एक दीप जलाएं हम। बुझे हुए चेहरों में, बुझे हुए चेहरों में मुस्कान खिलाएं हम। एक दीप जलाओ तुम, एक दीप जलाएं हम, एक दीप जलाओ तुम, एक दीप जलाएं हम। शिक्षा से वंचित हैं जो दीप बच्चों के नाम, शिक्षा से वंचित हैं जो दीप बच्चों के नाम। मुरझाए उपवन में भ्रमर गुंजाएं हम। एक दीप जलाओ तुम, एक दीप जलाएं हम, एक दीप जलाओ तुम, एक दीप जलाएं हम। पथ की साथी वंदनी दीप नारी के नाम, पथ की साथी वंदनी दीप नारी के नाम। करुणा के सागर में लहर उठाएं हम। एक दीप जलाओ तुम, एक दीप जलाएं हम, एक दीप जलाओ तुम, एक दीप जलाएं हम। भटक गए राह से जो दीप राही के नाम, भटक गए राह से जो दीप राही के नाम। अंधेरे के क्रम में बाग लगाए हम। एक दीप जलाओ तुम, एक दीप जलाएं हम, एक दीप जलाओ तुम, एक दीप जलाएं हम। और अंतिम है, बलि हुए देश के लिए दीप वीरों के नाम, बलि हुए देश के लिए दीप वीरों के नाम। श्रद्धा के फूलों में तिरंगा लहराएं हम। एक दीप जलाओ तुम, एक दीप जलाएं हम। बुझे हुए चेहरों में, बुझे हुए चेहरों में मुस्कान खिलाएं हम। एक दीप जलाओ तुम, एक दीप जलाएं हम।
धन्यवाद महोदय। धन्यवाद सर, बहुत सुंदर बाल कविता आपने हमारे सामने प्रस्तुत की। एक दीप जलाओ तुम, एक दीप जलाएं हम, इसी में सारी बातें आपने समाहित की हुई है। आपका हार्दिक आभार और अभिनंदन है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच में आमंत्रित करना चाहूंगी श्री हीरा सिंह कौशल जी, जो मंडी से हमारे सामने अपनी बाल कविता प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर आए हैं। सर, क्या आप उपस्थित हैं? श्री हीरा सिंह कौशल जी। लगता है सर यहाँ पर नहीं है। हमारे अगले जो प्रतिभागी हैं श्रीमती वत्सला जी कानपुर से। मैम, क्या आप हमारे सामने प्रस्तुत हैं? यस मैम, सुन पा रहे हैं? आप मुझे सुन पा रही हैं? यस मैम, मैं सुन पा रही हूँ। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैम, के लिए 2 पंक्तियां। अगर चलना हो साथ, अगर चलना हो साथ तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए, हो अगर मन में प्रेम तो फिर मुस्कुरा दीजिए, तो फिर मुस्कुरा दीजिए। आपकी मुस्कान ऐसी बहुत सुंदर है। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। पावन पटल को नमस्कार करते हुए मैं अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। पहाड़ पर जब टूटा पहाड़, पहाड़ पर जब टूटा पहाड़, प्रकृति सिंह सी रही दहाड़, बादल फटा चीत्कार उठा आकाश, जीवन दायनी नदियां प्रचंड वेग से वहीं बहा ले गई जिंदगी जो कल तक खुशहाल थी हर कहीं। हर तरफ चीत्कार थी, करुणा क्रंदन था, बचाओ बचाओ की चीख पुकार थी। उजड़े आशियाने थे, मलबे में तब्दील घर थे, लाशों के ढेर थे। वह माँ थी जो हर शाम तुलसी के घेरे पर दीप जलाती थी, जो हर आने वाले त्योहार को खुशी से मनाए जाने के सपने संजोती थी। आया जो विनाशकारी विध्वंस है, हर तरफ सन्नाटा है, हर चेहरा उदास है। प्रकृति भी इस विपदा से उदास है। काश उसकी पुकार प्रगति की आपाधापी में सुनी जाती। मैम, आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? उसकी छाती छलनी न की जाती। आई है जो यस मैम, आपकी आवाज आ रही है? अभी भी नहीं आ रही मैम? आ रही है मैम, अब आ रही है। बीच में रुक गई। आपकी आवाज आ रही है, बोलिए, कविता पढ़िए जी। काश उसकी पुकार प्रगति की आपाधापी में सुनी जाती। उसकी छाती छलनी न की जाती। आई है जो विपदा, वह धन जीवियों ने बुलाई न होती। प्रकृति के आंगन की हरियाली उजाड़ी न जाती। क्रूर धन जीवियों के पागलपन से पहाड़ों की छाती फाड़ी न जाती। तब आए दिन मौत बन तबाही मचाने विपदा न आती। न पहाड़ दरकते, न प्रकृति का छत विच्छत आंचल देख बादल की छाती फटती। इस विनाश को प्राकृतिक आपदा क्यों माने हम? क्या यह सच नहीं है कि प्राकृतिक आपदा आती नहीं है, प्रकृति के दुश्मनों द्वारा बुलाई जाती है? लगातार जारी विपदा देख दहल गया धरा के स्वर्ग कश्मीर और देवभूमि उत्तराखंड का दिल। हिमालय खड़ा है निशब्द, काश हम सुन पाते इस आपदा से ध्वनित संदेश। यह आपदा हमें देती है चेतावनी। बंद करो लूटना प्रकृति का गहना, उसके सौंदर्य को उजाड़कर अपनी तिजोरी भरना। पहाड़ की जड़ों को खोखली कर कंक्रीट उगाना। अब भी समय है संभलने का, आत्ममंथन करने का, वरना थमेगा नहीं सिलसिला। बादलों का कलेजा फटने, पहाड़ों का मौत बनकर दरकने का, धरती के दरकने धंसने का, हर पर्वत बन जाएगा किस्सा टूट कर बिखरने का, टूट कर बिखरने का। धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम, बहुत ही मार्मिक चित्रण आपने किया है। जो हमारे उत्तराखंड में ये आपदाएं आ रही हैं उसका सचित्र आपने वर्णन किया है। ये सच में दिल दहलाने वाली घटनाएं हैं जो आप हमारे सामने लेकर आई। आपका हार्दिक आभार और अभिनंदन है और धन्यवाद भी है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती भावना जोशी जी, जो बजूला से हमारे सामने यहाँ पर एक बाल कविता लेकर आई हैं। मैम, क्या आप उपस्थित हैं? आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जी मैम, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है मैम।
आपके लिए 2 लाइनें यहाँ पर लेकर आई हूँ। किसी की आँखों में काजल, किसी की आँखों में काजल, किसी के माथे में चंदन है। आपका हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। महोदया, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद मैम। पटल में उपस्थित सभी सम्मानित साहित्यकारों को मेरा प्रणाम। मेरी बाल कविता का शीर्षक है हम बच्चे। हम बच्चे सीधे साधे हैं, हम बच्चे सीधे साधे हैं, नहीं किसी से डरते हैं। हम बच्चे सीधे साधे हैं, नहीं किसी से डरते हैं। हम बच्चे भारत माँ के राज दुलारे हैं, हम बच्चे भारत माँ के राज दुलारे हैं। हम सबके आँखों के तारे हैं, हम सबके आँखों के तारे हैं। आजादी को अपनाते हैं, आजादी को अपनाते हैं, नंदनवन में मुस्काते हैं, नंदनवन में मुस्काते हैं। हम बच्चे सीधे साधे हैं, नहीं किसी से डरते हैं। हम पत्थर से टकराते हैं, हम पत्थर से टकराते हैं, टकरा कर खून बहाते हैं। हम पत्थर से टकराते हैं, टकरा कर खून बहाते हैं, लेकिन फिर भी बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी बढ़ जाते हैं। 100 पग आगे चढ़ जाते हैं, 100 पग आगे चढ़ जाते हैं। हम बच्चे सीधे साधे हैं, नहीं किसी से डरते हैं। हम लोहे से लड़ जाते हैं, हम लोहे से लड़ जाते हैं, लड़कर जंजर बन जाते हैं, लड़कर जंजर बन जाते हैं। लेकिन फिर भी जय पाते हैं, लेकिन फिर भी जय पाते हैं। मीलों आगे बढ़ जाते हैं, मीलों आगे बढ़ जाते हैं। हम बच्चे सीधे साधे हैं, नहीं किसी से डरते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, बहुत सुंदर प्रस्तुति। हम बच्चे सीधे साधे हैं, नहीं किसी से घबराते हैं। बिल्कुल आपने बच्चों के बारे में बहुत ही सुंदर बाल कविता यहाँ पे हमारे सामने प्रस्तुत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन है। अगले क्रम में श्री सुभाष यादव जी, जो कि नोएडा से हमारे सामने बाल कविता लेकर आए हैं। सर, क्या आप उपस्थित हैं? आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं अपनी कविता आपके समक्ष सभी के लिए रखता हूँ। आप सभी को नमस्कार करता हूँ। सर, आपके लिए 2 पंक्तियां आपके लिए। करते हैं व्यापार तो हानियां बहुत हैं, जीते हैं जिंदगी तो परेशानियां बहुत हैं, फिर भी न रुकेंगे न झुकेंगे, बढ़ेंगे हमेशा आगे, क्योंकि हम पर परमात्मा की मेहरबानियां बहुत हैं, परमात्मा की मेहरबानियां बहुत हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है चलो ले चलो तुम्हें मैं गाऊं। चलो ले चलूं तुम्हें मैं गाऊं, चलो ले चलूं तुम्हें मैं गाऊं। जहाँ मिलेंगे महुआ कटहल बरगद पीपल नीम के छाँव, चलो ले चलूं तुम्हें मैं गाऊं, चलो ले चलूं तुम्हें मैं गाऊं। दान मिलेंगे हरे भरे, मैदान मिलेंगे हरे भरे, खेत मिलेंगे और खलिहान, जहाँ अनगित सूखे चिन्ह मिलेंगे पशुओं और चरवाहों के पांव। चलो ले चलूं तुम्हें मैं गाऊं, चलो ले चलूं तुम्हें मैं गाऊं। जहाँ नदियाँ होगी नीची गहरी, जहाँ नदियाँ होगी नीची गहरी, अनसुनी सी जो बहरी, जिसे पार कोई न कर पाता हो, बिना लिए ना कोई नाव। चलो ले चलूं तुम्हें मैं गाऊं, चलो ले चलूं तुम्हें मैं गाऊं। जहाँ चिड़िया करती ची ची हरदम,
जहाँ चिड़िया करती ची ची हरदम, ओ मुर्गों और कौओं की काव। चलो ले चलूं तुम्हें मैं गाँव, चलो ले चलूं तुम्हें मैं गाँव। धन्यवाद मैम। धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। आज कहीं हमारे गांव वीरान से पड़े हैं, पलायन ने हमारे गांव को वीरान कर दिया है। आपने उसका सचित्र वर्णन यहाँ पर किया है। बहुत सुंदर बाल कविता सर, आपका धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन है। अगले बाल कविता के रूप में हमारे सामने आमंत्रित हैं डॉक्टर रीता सिंह जी, जो कि चरदौसी से हमारे सामने एक बाल कविता लेकर यहाँ पर आई हैं। मैम, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है कि आप उपस्थित हैं। जी मैम, धन्यवाद आपका। मैम, आपके लिए 2 पंक्तियां यहाँ पर लेकर आई हूं मैं। बिन बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा, बिन बूंदों की बारिश का एहसास कैसे होगा, जुनून हो दिल में जिसके वो हताश कैसे होगा। आपको देख के मुझे खुद भी मोटिवेशन मिल रहा था, प्रेरणा मिल रही थी। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एक बाल गीत प्रस्तुत करना चाहूंगी जिसका शीर्षक है बोले कागा काऊ काऊ। बोले कागा काऊ काऊ, चली भोर है पाऊ पाऊ, नदी शिखर और खेत से पहुंच गई है गाँव गाँव, पहुंच गई है गाँव गाँव। बोले कागा काऊ काऊ, घर की छत आकर बैठे करे कबूतर गुट्टर गू, करे कबूतर गुट्टर गू। देख देख मुन्नी चहकी, बोली माँ से दाना दूं, बोली माँ से दाना दूं। घर की छत आकर बैठे करे कबूतर गुट्टर गू, देख देख मुन्नी चहकी, बोली माँ से दाना दूं, बोली माँ से दाना दूं। कहता मुर्गा कुकड़ू को, अब तक मुन्ना सोया क्यों, कहता मुर्गा कुकड़ू को, अब तक मुन्ना सोया क्यों। उठ मुंडेरी पर तेरी, गाती चिड़िया चू चू चू, उठ मुंडेरी पर तेरी, गाती चिड़िया चू चू चू। जपता मिट्ठू राम राम, भजता वही प्रभु का नाम, जपता मिट्ठू राम राम, भजता वही प्रभु का नाम, जपता मिट्ठू राम राम, भजता वही प्रभु का नाम। कोयल गीत सुरीले गा, चली गई है अपने ठाम, कोयल गीत सुरीले गा, चली गई है अपने ठाम। बोले कागा काऊ काऊ, चली भोर है पाँव पाँव, नदी शिखर और खेत से पहुंच गई है गाँव गाँव, पहुंच गई है गाँव गाँव। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद मैम, बहुत सुंदर बाल कविता आपने प्रस्तुत की। बोले कागा काव काव, घर 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 की छत पर आकर बैठे करे कबूतर गुट्टर गू गुट्टर गू। बहुत सुंदर बाल कविता आपने प्रस्तुत की मैम, इसके लिए आपका हार्दिक आभार और अभिनंदन है। हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे अध्यक्ष महोदय जी श्री श्याम पलट पांडे जी, जिनका आशीर्वचन हमें हमेशा मिलता है। उनके आशीर्वचन के बिना हम इस कार्यक्रम की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैं सर को आमंत्रित करना चाहूंगी कि सर हमें अपना अध्यक्षीय उद्घोषण देंगे और सर के लिए 2 पंक्तियां। कोई भी मुश्किल थका नहीं सकती, कोई भी मुश्किल थका नहीं सकती, रास्ते की रुकावट गिरा नहीं सकती। अगर जुनून है जीतने का तो हार भी कभी हमें हरा नहीं सकती, हार भी हमें कभी हरा नहीं सकती। सरकार नित्य प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों में आना और हमको आशीर्वचन देना हमको प्रेरणा देता है कि हम सर से सीखें। समय उनके पास भी कमी होगा, लेकिन उसके बाद भी हमारे लिए समय निकालते हैं। मैं समय नहीं दे पाती हूँ कई बार, लेकिन सर से मैं सीखती हूँ कि मैं नित्य प्रतिदिन इस कार्यक्रम में जुड़ूं और अपनी बच्ची को भी जोड़ूं। सर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय डॉक्टर चंपा विष्ट मैडम। और आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन।
अब आज अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का पहला चरण है और इसमें 16 रचनाकारों को अपनी रचनाएं सुनानी थी, कविताएं सुनानी थी, बाल कविताएं सुनानी थी। सबको अपने प्रतिनिधि बाल कविता सुनानी थी और एक से एक अच्छी कविताएं सुननी थी। कविताएं कवियों का, रचनाकारों का, कवि कवयित्रियों का स्वागत आदरणीय आकाश शाश्वत जी ने किया, जो कि इस पटल से नित्यप्रत जुड़ते हैं। और उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि हम साहित्य समाज का दर्पण होता है, इसलिए हम ऐसा लिखें जिससे लोगों को प्रेरणा मिल सके, शिक्षा मिल सके, बच्चे उससे कुछ सीखें। और लेकिन हमें अपने परिवार में, समाज में एक आदर्श रखना है, कथनी करने में एक रूपता होनी चाहिए, डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। आदरणीय आकाश सरस्वती जी हमेशा प्रतिदिन जुड़कर अपना प्रेरणादायक बोधन देते हैं। मित्रों, आज के हमारे कार्यक्रम के विशेष अतिथि आदरणीय श्री दुर्गेश्वर राय जी हैं, जो कि गोरखपुर से हैं और एक वरिष्ठ साहित्यकार। आपने अपने विशेष अतिथि का वक्तव्य दिया ही, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। और तितली पर बहुत सुंदर कविता सुना। रंग बिरंगी तितली कितने रंग होते हैं, कहाँ जाती है, फूलों से क्या चुप्पे से कहती है। बहुत सुंदर कविता, मैं बहुत बहुत आपको हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर कविता पाठ के लिए, सुंदर वक्तव्य के लिए। और आज की हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती सरोजिनी कुकरेती मैडम है, जिन्होंने चूहे की मस्ती कविता सुनाई। बड़ी मजेदार कविता थी, सुनने लायक थी, और ऐसी कविताएं कम लिखी जाती हैं। बहुत बहुत मैं हार्दिक बधाई देता हूं आपको आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया। और मित्रों, इस आज के इस कार्यक्रम से जिन अन्य 13 कवियों ने प्रतिभाग किया, उसमें एक दो तो नहीं जुड़ पाए, लेकिन जो जुड़े उनमें जलवायु परिवर्तन पर कविता सुनाई, माँ गंगा पर कविता सुनने को मिली, और एक पद्य कथा थी, शेर, पृथ्वी, यशवंतराव आदि पात्र थे उसमें, जिसमें वीर रस की प्रधानता थी। फिर नदियां बहती कविता जो प्रकृति पर केंद्रित थी, और स्याही पर कविता सुनने को मिली, जो कि एक नया विषय है। बहुत सुंदर नए विषय पर कविता रची गई। चूहा हाथी संवाद अनूठा था। इसी तरह से चलो ले चलो अपने गांव पर कविता, गांव से कैसे पलायन हो रहा है, लेकिन फिर भी गांव में जो हरियाली है, जो आपको प्रकृति का सौंदर्य बिखरा मिलेगा, वो अन्यत्र नहीं मिलेगा, इस कविता में दिखाई देता है। एक दीप जलाएं हम कविता, हम बच्चे सीधे साधे हैं कविता, पहाड़ पर जो टूटा पहाड़, अब बोले कागा कांव कांव। तो इस तरह से हमारे आज के आमंत्रित कवि कवयित्री भाई बहनों ने एक से एक शानदार कविताएं सुनाई। सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। अध्यक्ष होने के नाते मैंने सबको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, और सबने अपनी सर्वोत्तम रचना सुनाई, प्रभावित करने वाली रचना। और रचनाकार का ये मन होता है, दिल से कहता है कि वो जो उसकी सबसे अच्छी कविता है वो कवि सम्मेलन में सुनाए, जिससे कि लोग उसे सुने, सराहें, और उसकी छाप उनके मन पर समाई है। और जो कविताएं पढ़ी गई, उनकी छाप हमारे मन पर, मानस पटल पर लंबे समय तक छाई रहे। सारे कवि कवयित्री भाई बहनों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और मित्रों, आज हमारे इस कार्यक्रम से आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। उनकी सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियां हमारा मनोबल बढ़ाती हैं। बीच बीच में उनकी टिप्पणियां आती रहती हैं। और अनेक बच्चे भी जुड़े हुए हैं, जिनमें प्रभात ज्योतला हैं, आहिर श्रीवास्तव हैं जैसे बच्चे हैं, जो कविताएं लिखते हैं और देख रहे हैं कि बड़े लोग कैसे कविताएं लिख करके कैसे सुना रहे हैं। देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़े हुए हैं आज। और मैं देख रहा था, उनमें कुछ नाम है, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जाम्मू मिट्टी उत्तर प्रदेश, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर वंदना मैडम, आदरणीय पारस चंद जैन जी राजस्थान से, आदरणीय रुखसाना बानो मैडम मिर्जापुर से, आदरणीय अंशु शर्मा जी, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय सत्यप्रकाश मिश्रा जी, आदरणीय वर्षा नेगी मैडम, आदरणीय रेखा जोशी मैडम, आदरणीय गिरीश चंद्र जी,
आदरणीय ममता गोस्वामी मैडम, आदरणीय डॉक्टर दलजीत कौर मैडम पंजाब से, और 16-17 प्रांतों से अनेक विद्वान शिक्षक, विदेशी शिक्षिकाएं जुड़े हुए हैं। आप जुड़ करके हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, प्रतिदिन इन कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, और आपके जुड़ने से हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। तो आपसे हमें शक्ति मिलती है निश्चित रूप से, और आप नित्यप्रत जुड़ते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने अध्यक्षीय बोधन को समाप्त करता हूं, लेकिन उसके पहले मैं आज की इस कवि सम्मेलन का संचालन कर रही, बहुत सुंदर संचालन कर रही, उल्लास, उमंग, जोश और उजास से भरा हुआ संचालन कर रही डॉक्टर चंपा विजय को आमंत्रित करता हूं तो अपनी कविता पढ़ें और उसके बाद अपना संचालन जारी रखें। आदरणीय चंपा जी। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार और अभिनंदन भी है। मैं जो आज बाल कविता यहाँ पर लेकर आई हूँ उसका मैंने शीर्षक दिया है मोबाइल। मोबाइल का यह समय है आया, मोबाइल का यह समय है आया, हर घर में मोबाइल समाया, हर घर में मोबाइल समाया। दादा दादी के हाथों में मोबाइल, दादा दादी के हाथों में मोबाइल, मम्मी पापा के हाथों में मोबाइल, दीदी दादा के हाथों में मोबाइल, बुआ फूफा के हाथों में मोबाइल। फिर हम बच्चे क्यों ना पकड़े मोबाइल, फिर हम बच्चे क्यों ना पकड़े मोबाइल। सुबह उठते ही हाथ में पकड़े हम मोबाइल, खाते समय हम पकड़े मोबाइल, सोते समय हम पकड़े मोबाइल। हम बच्चे हैं घर की शान, हम करते हैं देखम देखी सबकी काम, हम करते हैं देखम देखी सबके काम। मोबाइल का यह समय आया, हर घर में मोबाइल समाया, हर घर में मोबाइल समाया। घर की किसी कोने में, घर की किसी कोने में बच्चे देखते हैं मोबाइल, ढूंढम ढूंढा करते हम, ढूंढम ढूंढा करते हम, मिलते हमें मोबाइल में सब, मिलते हमें मोबाइल में सब। न खाने की फुर्सत, न खाने की फुर्सत, न सोने का टाइम, न पढ़ने का टाइम, न खेलने का टाइम, क्योंकि टाइम तो ले गया है सब मोबाइल, क्योंकि टाइम तो ले गया है सब मोबाइल। गुड्डे गुड़ियों का खेल, गुड्डे गुड़ियों का खेल, पकड़म पकड़ाई का खेल, क्रिकेट का खेल, सब हो गया है छूमंतर, सब हो गया है छूमंतर, क्योंकि हाथ में आ गया जो मोबाइल, क्योंकि हाथ में आ गया जो मोबाइल। वीडियो गेम का समय ला गया ये मोबाइल, वीडियो गेम का समय ला गया ये मोबाइल। खेल के मैदान से फोन के मैदान में ला गया यह मोबाइल, ला गया यह मोबाइल। बच्चों की आंखों में चश्मा चढ़ा गया ये मोबाइल, बच्चों की आंखों में चश्मा चढ़ा गया ये मोबाइल। मेल जोल से एकाकी बना गया ये मोबाइल, मेल जोल से एकाकी बना गया ये मोबाइल। एक जाल सा बिछा गया यह मोबाइल, एक जाल सा बिछा गया यह मोबाइल। बच्चों की मासूमियत से खेल रहा है ये मोबाइल, बच्चों की मासूमियत से खेल रहा है यह मोबाइल। मोबाइल का यह समय है आया, हर घर में मोबाइल समाया, हर घर में मोबाइल समाया। धन्यवाद। अब मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे छूटे हुए साथी हैं उनको यहाँ पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। श्रीमती रूपा राय मौली जी जो लखनऊ से हमारे सामने बाल कविता लेकर आई हैं। मैम, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। लगता है मैम नहीं है। हमारे अगले छूटे हुए साथी हैं श्री हीरा सिंह कौशल जी जो मंडी से हमारे सामने उपस्थित हुए हैं। सर, क्या आप उपस्थित हैं? अगर कोई और छूटे हुए साथी हैं जिनको कि मैं यहाँ पर नहीं बुला पाई हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। आप आइएगा प्लीज और अपनी यहाँ पर बाल कविता प्रस्तुत कीजिएगा। हमने सभी को यहाँ पे आमंत्रित कर दिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रेरणा स्रोत जो हमें हमेशा उत्साहित करते हैं, हमारे सामने परोक्ष रूप से हम सभी का उत्साहवर्धन करते हैं, हमारे डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी। सर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपके आशीर्वचन के बिना हम इस कार्यक्रम की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सर, आप उपस्थित हैं? लगता है नेगी सर यहाँ पर नहीं उपस्थित हैं। हमारे कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी, इस कार्यक्रम को संचालन करने के लिए सर ने
हमें समझ में नहीं आता कि वो समय कहाँ से निकालते हैं, समय को चुराते हैं या समय को बढ़ाते हैं और सबके नाम और हर चीज़ बहुत याद रखते हैं। सर से हम हमेशा प्रेरणा लेते हैं और मैं सर का धन्यवाद करती हूँ कि सर ने मुझे मंच संचालन का यहाँ मौका भी दिया। हमारे प्रणेता, हमारे इस कार्यक्रम को संचालित करने वाले, हमारे रीढ़ की हड्डी, हमारे आदरणीय परम सम्मानित उदय किरोला जी का मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सर, क्या आप उपस्थित हैं? जी, डॉक्टर चंपा जी, आपका स्वागत। आपने आभार, बहुत सुंदर रचना भी आपने सर, प्रस्तुत की। 2 पंक्तियाँ, बस 2 मिनट का समय और लेना जी, चाहूँगी। बिल्कुल स्वागत है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। सर, आप स्वागत और अभिनंदन है। जी, चंपा जी, आपका बहुत सुंदर संचालन के लिए बधाई, और आपने बहुत निर्धारित समय पर इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में मदद करी। तो मैं आज के अपने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय सरोजिनी दीदी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ, आदरणीय दुर्गेश्वर राय जी, आदरणीय पांडे सर, वो सभी मित्रों का। और वास्तव में बहुत अच्छी रचनाएं आज सुनने को मिली। बस मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी अपनी रचनाएं बाल प्रहरी तक भी पहुंचा के मदद करेंगे, और जो आप सभी के सहयोग से हम बाल प्रहरी पत्रिका का प्रकाशन करते हैं, तो पत्रिका की मेंबरशिप लेके भी, संरक्षक सदस्यता लेके, आजीवन सदस्यता लेके भी मदद करेंगे। तो 2 छूटे हुए साथी थे, आप संचालक जी ने उनको बुलाया है, वो नहीं जुड़ पाए, तो जो कल के लिए भी हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं। तो एक बार मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ, और जो साथी YouTube के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो इसी के साथ एक बार आप सभी को नमस्कार और शुभ रात्रि। नमस्कार, शुभ रात्रि।